गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पे चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है और अब सेकंड पार्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स तो आपको पता ही है ना, हमारे जो चारों ओर सराउंडिंग्स होती है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हो सकती है। इकोसिस्टम, सबसे पहले हम इकोसिस्टम पे आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, जितने भी पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ऑन ईच अदर। देयर फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म्स इकोसिस्टम, और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो बनाता है इकोसिस्टम को। अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक, एन ओशन, इवन एन एक्वेरियम, जो घर में होता है ना एक्वेरियम जिसमें फिश रहती हैं छोटी छोटी सी, वो भी हमारे इकोसिस्टम से संबंधित होता है। सारा जितना भी रेगिस्तानी एरिया होता है, जंगल का एरिया होता है, ग्रासलैंड्स होते हैं, सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। बायोस्फीयर तो आपने पहले भी पढ़ ली है। बायोस्फीयर में हमारे प्लांट हैं, ट्री प्लांट दिख रहे हैं आपको, माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है इसका वो दिख रहा है, हाउस दिख रहे हैं आपको सारे। हाइड्रोस्फीयर में आपको लेक, ओशन, सी, पॉन्ड, ये सारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे। अब इंटरडिपेंडेंट एक बार हम और समझ लेते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स वो मनुष्यों पे और एनिमल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें उससे फूड बनाना होता है, और मनुष्य जो होते हैं और जानवर जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मनुष्य जो बनाता है इन्वायरमेंट उसको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब ह्यूमन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को चेंज करना उसका एक आदत होती है ना। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई करना मतलब उसको बदल देना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब उसको छोटे कमरे में रह रहा है, उसे बड़ा कमरा चाहिए तो उसको तोड़वा के वो बड़ा बना देता है। उसे रोड छोटी पड़ रही है तो उस रोड को भी तोड़ के आसपास जो पेड़ पौधे आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, उनको काट के वो उसको बड़ा कर देता है। तो वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता रहता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहता है। विद द पासिंग ऑफ टाइम मैन लर्न्ड डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक लाइफ ईजी। अब वो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अलग अलग तकनीकों को यूज़ करके वो अपने जीवन को आरामदायक बना रहा है। ह्यूमन बींग्स यूज देयर स्किल्स एंड नो हाउ टू क्रिएट थिंग्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो फिर कैसे वो क्रिएट करे और कैसे वो अपने आप को आरामदायक ज़िंदगी दे सके, ये सारा वो परिवर्तन करता रहता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, मनुष्यों के जीवन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है टू ग्रेट डील, बहुत ही ज़्यादा तरीके से। इट लार्जली डिटरमाइंस देयर लाइफ स्टाइल, और उनकी जीवन जो है, जीवन शैली, जीने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, सारा खान पान का तरीका सारा चेंज होता रहता है। मैन इज सुपीरियर टू मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मैन को सुपीरियर क्यों कहा गया है? क्योंकि वही जो ऐसा है जो हर चीज़ को चेंज कर देता है, अपनी सुविधा के अनुसार बदल देता है। अब देखिए, मैन टू डिटरमाइंस इन्वायरमेंट एंड द ग्रेट कैपेसिटी टू मॉडिफाई इट, ये तो आपने समझ ही लिया। सुपीरियर इसलिए कहा गया है कि ही हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल टू चेंज इन्वायरमेंट, मैन हैज़ बीन मिस यूजिंग हिज कैपेबिलिटी, अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है उसको बहुत मिस यूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप देख रहे हैं ना, जो अच्छी चीज़ें बना के अच्छी जगह यूज़ करनी चाहिए, उस अच्छी चीज़ों को बना के वो गलत जगह यूज़ कर रहा है। डिस्टर्बिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, और जो हमारा प्राकृतिक जो दिया हुआ हमें सारा, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है, तो नुकसान भी उसी को ही उठाना पड़ेगा। चलिए, इन्वायरमेंट इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल टू ग्रेट डील एंड टू लार्जली डिटरमाइंस देयर लाइफ स्टाइल। मैन इज़ द सुपीरियर कहा गया उसे, अभी समझाया मैंने आपको, क्योंकि वो सारी चीज़ों को चेंज करता रहता है।
इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, अब इन सब की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि वो अपनी आराम पसंद ज़िंदगी को देख ही नहीं रहा है कि प्रकृति को, नेचर को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मैन हैज़ चेंज इन्वायरमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक के द्वारा वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, हिज ओन यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, एंड बेनिफिट। ही इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन क्या होता है, गाँवों से शहर की ओर आना, है ना, शहरीकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण में बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं और उससे कितना पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन देख लो, वाटर पोल्यूशन देख लो, सॉइल पोल्यूशन देख लो, तो बहुत सारे पोल्यूशन जो हैं वो उसकी वजह से फैल रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ पोल्यूशन दिखाए गए हैं, देखिए यहाँ पर, ये है वाटर पोल्यूशन, जो आपके फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी आ रहा है वो पानी में वाटर बॉडी के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एयर जो है पोल्यूटेड हो रही है फैक्ट्री के धुएं से, और यहाँ पर भी सारा डस्ट वगैरह रबिश कचरा डाला है सारा यहाँ पर, वो भी उससे यह भी पोल्यूशन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक एक्टिविटी पर। यह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, इसको आप फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, कुछ कन्फ्यूज़न होने पर आप हमसे पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट, बायोटिक एनवायरमेंट इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, मिनरल, रिवर, रॉक्स या प्लांट्स, तो बायोटिक क्या होता है, प्लांट्स, डी आंसर है। द डोमेन ऑफ लाइफ, डोमेन ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ लाइफ होता है बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में कौन सा एलिमेंट इंक्लूड है, ऑल द अबोव, यानी सॉइल भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, ये सारे लिथोस्फीयर में आते हैं। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, एक्वेरियम है, ग्रासलैंड है, कौन सा नहीं है, तो एक्वेरियम, एक्वेरियम मैन मेड है। विच इज़ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है, स्कूल, रेलवेज, प्लेन्स, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी में क्या है, ए में स्कूल है और सी में रेलवेज है, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, इसलिए बोथ ए एंड सी हम आंसर क्लिक करेंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इन्वायरमेंट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को कौन सा इन्वायरमेंट रेफर करता है, तो होता है अबायोटिक, अबायोटिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ कौन से एनवायरनमेंट के, नेचुरल, नेचुरल इन्वायरमेंट। अब डैश इज द सॉलिड क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, सॉलिड क्रस्ट कौन सी है, लिथोस्फीयर। अब आ रहा है, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ हमारे पास जगह नहीं है, तो आप यहाँ से देख के फिल कर देंगे अपनी बुक में। डैश इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंग कंपोनेंट्स किसमें होते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट, BIOTIC, बायोटिक इन्वायरमेंट में। तो ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। हैव ए गुड डे।